अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज ये अचानक ही असर टाइम के बाद से तेज़ हवा चलना शुरू हो गई और आंधी और तूफ़ान आना शुरू हो गए और बादल गरजना और बरसना शुरू हो गए। तो लाइट नहीं थी, असर टाइम से लाइट गई थी तो अभी तक लाइट नहीं आई। हम लोगों ने खाना भी अंधेरे में बनाया और बड़ी मुश्किल से बनाया था मोबाइल्स की लाइट ऑन करके। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बिजली किस कदर चमक रही है, इतनी ख़तरनाक और खौफनाक बिजली चमक रही है, देख के डर लग रहा है। और यहाँ पर जो किचन एरिया है वो ओपन है, इसलिए यहाँ से ये सारा मंजर दिखता है। तो मैंने ये थोड़ा बहुत रिकॉर्ड भी कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि आप देखें कितनी तेज़ हवा चल रही है और कितनी ख़तरनाक बिजली चमक रही है। यहाँ पर मैं चाय बना रही थी, खाना हम लोग खा चुके थे, चाय बना रही थी, इतनी मुश्किल से बन रही थी। पिछले 1 घंटे से मैंने चाय रखी है जो कि अभी तक नहीं बनी है। इतनी तेज़ हवा चल रही है और क्योंकि किचन का बालकनी एरिया जो है वो ओपन है तो वहाँ से भी इतनी ज़्यादा हवा आती है। ऊपर से सीढ़ियों की साइड से भी ओपन एरिया है तो उधर से भी हवा बहुत तेज़ आती है, इसलिए बहुत मुश्किल से मैं चाय बना रही थी। और इधर से इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि चाय बनेगी कब और हम लोग पियेंगे कब। अब ये देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है और इतनी तेज़ हवा चल रही है कि बार बार जो फ्लेम बंद हो रही है, मैं बार बार जो है वो उसे ऑन कर रही हूँ और वो बार बार बंद हो रही है, इसलिए तो चाय इतनी देर से बन नहीं रही है। मैं इतनी मुश्किल से बना रही हूँ यहाँ पर चाय, इतनी तेज़ हवा चल रही है। और ये एक ऊपर से लाइट नहीं है, इसने इतना तंग किया हुआ और मच्छर भी इतना ज़्यादा है ना कि आप पूछो मत। खाना भी हम लोगों ने मोबाइल्स की लाइट ऑन करके खाया था और इतनी मुश्किल हुई थी हमें खाना खाने में भी, क्योंकि लाइट भी नहीं थी और मच्छर भी बहुत ज़्यादा था, हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी। तो इतनी मुश्किल से हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के खाना भी खाया। अंदर हम लोग रूम में बैठ नहीं सकते थे, बाहर ही बैठ के हम लोग खाना खाया। अंदर बैठते तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए बाहर ही बैठ के खाना खा लिया। चाय मैं अपनी लेके रूम में आ गई थी, आप देख सकते हैं लाइट नहीं है। और ये जो लाइट है ये मेरे भतीजे ने जलाई हुई है, बाइक की एक लाइट थी उसके पास तो वही उसने जला ली थी। वो बोल रहा था कि मोबाइल वगैरह की लाइट्स वगैरह बंद कर लो, बैटरी लो हो जाएंगी, तो इसलिए इसी पे गुजारा कर रहे थे हम लोग। और जी रात तो गुजर गई जैसे तैसे करके। सुबह का मौसम भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा ख़राब है, सारी रात लाइट आती रही और जाती रही। मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब है, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी बहुत बारिश। और ये आप देख सकते हैं रात को जो आंधी और तूफ़ान आया ना, ये उसके असर है, कितना गंद मचा हुआ है। हर जगह आपको डस्ट वगैरह दिखेगी, जहाँ थोड़ा बहुत पानी वगैरह जमा हुआ है बारिश की वजह से, जो रात को बारिश हुई है उसकी वजह से जो डस्ट थी वो जगह जगह जमी हुई है। यहाँ बेसन की हालत भी देख सकते हैं, सत्यानाश हुआ पड़ा है हर चीज़ का, हर जगह गंद ही गंद दिख रहा है, कोई जगह साफ़ नहीं दिखेगी आपको। और समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हम लोग इसकी सफाई करना शुरू करें और कहाँ पे ख़त्म करें। हर चीज़ बिखरी पड़ी है, हर जगह गंद ही गंद पड़ा है। बिस्तर वगैरह मैंने उठा के रख दिए थे, बाकी एक भी रूम्स की सेटिंग वगैरह करने वाली थी, सफाई करने वाली थी। ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है अभी बिखरी पड़ी हैं। मैंने झाड़ू भी रखा हुआ था, सफाई करने लगी थी, फिर मैंने सोचा पहले मैं थोड़ी सी बहुत वीडियो बना के आपको दिखा लूँ कि क्या सत्यानाश हुआ पड़ा है घर का। और यहाँ पर मैं काम करने लगी थी, लेकिन मेरी मम्मा ने बोला कि काम करने से पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद बाकी के काम कर लेंगे, क्योंकि अगर काम करने लग गए तो नाश्ता हमारा रह जाएगा। नाश्ते में यहाँ पर हम लोगों ने बनाए थे देसी घी के पराठे, साथ में सब्ज़ मिर्चें जो है वो फ्राई की थी नमक डाल के, और उसके साथ में थी ये लस्सी। और सुबह नाश्ते में तो दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है और बहुत सुकून रहता है, सारा दिन इतना मज़े का दिन गुजरता है ना। आप लोग भी कभी नाश्ते में लस्सी पी के देखिएगा, और जो लोग पीते हैं उन्हें इसके फ़ायदे पता है, सारा दिन इंसान का सुकून से गुजर जाता है। नाश्ता कर लिया था, नाश्ता करने के बाद शुरू हो गई थी जी सफाई करना। मैं किचन की सफाई सबसे पहले मैंने की थी। आप देख सकते हैं ये स्टोव की क्या हालत हुई पड़ी है, ऐसा लग रहा है पिछले 10-15 दिन से इसे बिल्कुल किसी ने हाथ ही नहीं लगाया, साफ़ ही नहीं किया। और नीचे वाले की भी हालत तकरीबन ऐसी ही है, और हमने इसी तरह ही इस पर नाश्ता बना लिया था क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और यहाँ आप स्पाइसेस जार की भी हालत देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा इन पे भी डस्ट है। अभी ये सारी जो है डीप क्लींजिंग मुझे करनी पड़ेगी हर चीज़ की, क्योंकि नॉर्मल तरीके से साफ़ करने से तो ये साफ़ नहीं होंगे, तो सारी चीज़ें मुझे डीप क्लींजिंग करनी पड़ेगी। और अब मैं इनकी डीप क्लींजिंग कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। मैं साथ साथ वीडियो नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। अगर मैं साथ साथ वीडियो बनाती तो मेरा सारा दिन इन्हीं कामों में लग जाना था, क्योंकि वीडियो बनाते वक्त हमें हर एंगल से मोबाइल को घुमाना पड़ता है, हर तरह से स्टैंड को इधर उधर करना पड़ता है, तो इसलिए काफ़ी टाइम उसमें भी लग जाता है। लेकिन मैंने सफाई फ़ौरन कर ली थी, इसलिए काम ज़्यादा थे और मुझे लगा कि अगर मैं इन्हीं चक्रों में रही तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मेन चीज़ थी कि मैंने सफाई कर ली थी। और ये आप देख सकते हैं ज़रा भी डस्ट आपको कहीं भी अब नज़र नहीं आएगी। शेल्फ जो है बिल्कुल साफ़ कर ली थी, और सारे बर्तन जो है वो वॉश करने वाले मैंने सिंक में रख दिए थे वॉश करने के लिए इकट्ठे करके, और जो दूसरे बर्तन वॉश किए थे वो साइड पे रख दिए थे। और इन बर्तनों को भी तो मैं यूँ चुटकियाँ बजा के जो है साफ़ कर लूँगी, ये आप देखेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो गया।
बर्तन मैंने सारे साफ़ करके रख लिए है। ये चुटकी बजाना तो एक वीडियो एडिटिंग का काम था, बाकी जो है इन्हें साफ़ करने में काफ़ी मेहनत लगी। इस तरह अगर बर्तन साफ़ होने लगे तो हर कोई कर ले। और आप ये बेसन की हालत भी देख सकते हैं कितनी ख़राब हुई पड़ी है। अभी मैंने थोड़ा बहुत इसे साफ़ भी किया था क्योंकि सब लोग हाथ मुँह धो रहे थे सुबह से, तो ये थोड़ा बहुत साफ़ भी हो गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदा था, तो इसे भी मैंने फ़ौरन चुटकियों में साफ़ कर लिया था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थी। इसकी मैं चुटकी बजा के साफ़ कर रही थी हर चीज़ को, ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ के आप किचन एरिया के फ़र्श की भी हालत देख सकते हैं। सीढ़ियों से भी गंद इधर ही आता है, जो बारिश का पानी आता है, और इधर ही आता है, इसी साइड पे आता है। और किचन के जो बर्तन वगैरह हम लोग वॉश करते हैं, थोड़ा बहुत जो शेल्फ से पानी गिरता है वो भी होता है। और एक साइड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं नल लगा हुआ है, इधर का पानी भी इसमें थोड़ा बहुत जो वो गंद जो होता है ना वो सारा इसी एरिया में मिक्स हो जाता है, तो इसे भी साफ़ करना बहुत ज़रूरत है। और हम लोग इसे सुबह शाम वॉश करते ही रहते हैं। आप रूम वगैरह की हालत देख सकते हैं। मैंने सारी सफाई कर ली थी, हर चीज़ अपनी जगह सेटिंग करके रख दी थी। इस रूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लिया था, सारी डस्ट वगैरह साफ़ कर ली थी, डस्टिंग की थी मैंने बड़े अच्छे तरीके से। और ये आप दूसरे रूम की भी हालत देख सकते हैं, इसे भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर लिया था, इसकी भी सारी डस्टिंग वगैरह कर ली थी, हर चीज़ अपनी जगह पे रख दी थी। और इस एरिया को भी आप देख सकते हैं सारी डस्टिंग वगैरह हो गई थी, सारी सफाई वगैरह मैंने कर ली थी, हर चीज़ साफ़ कर दी थी। सारा फर्श वगैरह मैंने वॉश कर लिया था, जहाँ पे मैंने मोप वगैरह लगाना था वहाँ पे मोप वगैरह भी लगा लिया था। और किचन का एरिया भी आप देख सकते हैं मैंने सारा साफ़ कर लिया था। यहाँ का फ़र्श वगैरह सारा मैंने वॉश कर लिया था। और जितना गंद पड़ा हुआ था मुझे लगा था आज सारा दिन मेरा इधर ही चले जाना है काम करते हुए। और आप देख सकते हैं मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब है। सफाई तो मैंने कर ली थी और मुझे ये भी डर था कि अब पता नहीं कब आंधी तूफ़ान आना शुरू होगा वापस से और फिर गंद पड़ जाएगा। और बाकी जो चीज़ें इधर उधर पड़ी थी वो सारी उठा के मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दी थी जहाँ पर चीज़ों को होना चाहिए था, ताकि चीज़ें जितनी बिखरी पड़ी होती हैं ना, आप बेशक सफाई कर लो तो उनकी वजह से ऐसा लगता है कभी घर की सफाई की नहीं है। जितनी चीज़ें आप संभालोगे, आपने अगर थोड़ी बहुत भी सफाई की होगी घर की तब भी वो अच्छा भला लगेगा, लेकिन अगर चीज़ें बिखरी पड़ी होंगी आप जितना मर्जी से रगड़ के साफ़ कर लो वो कभी भी साफ़ नहीं दिखेगा। इसलिए मैंने सारी चीज़ें जगह पे रख दी थी, जहाँ जहाँ उनकी जगह थी वहाँ वहाँ मैंने रख दी थी। बच्चे इस वक्त घर पर नहीं थे, वो मस्जिद गए हुए थे और बच्चियाँ मस्जिद से वापस आ गई थी। और ये छोटी को जी उसकी मस्जिद वाली आपी ने एक अंडा दिया था, देसी अंडा था, तो उन्होंने दिया कि ये लो तुम खा लेना घर जाके बना के। और यहाँ पर जी बच्चों की फरमाइश पे लिया था हम लोगों ने तरबूज और साथ में ली थी स्ट्रॉबेरी। ये दोनों चीज़ें ही बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद हैं। स्ट्रॉबेरी को वॉश करने के लिए मैंने दोनों बर्तनों में पानी लिया था, उसमें सिरका और नमक डाला था, उसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद स्ट्रॉबेरी डाल के रख दी थी तकरीबन आधे घंटे के लिए। स्ट्रॉबेरी के ऊपर जितने भी छोटे छोटे कीड़े होते हैं, गंद होता है, वो जब आप सिरका और नमक डालते हो और आधे घंटे के लिए उसमें भिगो के रख देते हो तो ये सारी चीज़ें ऊपर से उतर जाती हैं। आप अभी भी देख सकते हैं पानी में कितना ज़्यादा गंद उतरा हुआ है स्ट्रॉबेरी में से, तो ये सारे जरासीम जो है वो साफ़ हो जाते हैं। मैंने ये तरीका यूट्यूब पे देखा था और ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हुआ। अब तो मैं इसी तरह से स्ट्रॉबेरी को वॉश करती हूँ। और यहाँ पर दूसरी साइड पे मेरी मम्मा ने जो तरबूज है वो कट कर लिया था और कट करके बर्तनों में डाल दिया था, क्योंकि ये फ्रिज में रखना था ठंडा होने के लिए। तरबूज खाने का मज़ा तभी आता है जब ये ठंडा हो, ठंडा ठंडा खाने का मज़ा अलग ही होता है। यहाँ पर जी स्ट्रॉबेरी को मेरी मम्मा ने वॉश करके रख लिया था। स्ट्रॉबेरी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और जितनी इसमें से गली सड़ी स्ट्रॉबेरी थी वो हम लोगों ने निकाल ली थी, एक साइड पे कर दी थी। मौसम आप देख सकते हैं अभी तक कितना ख़राब है, इतनी तेज़ हवा चलना वापस से शुरू हो गई है और छत पे तो एक अलग ही सुकून है, ठंडी हवा चल रही है। और ये मेरा लेमन का पौधा है, इस पर ना लीमू नहीं लगते, फूल लगते हैं वो झड़ जाते हैं। अगर किसी को पता है ये क्या वजह है, क्यों लीमू नहीं लगते, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़रूर गाइड करें ताकि मैं इस पौधे का कुछ कर सकूं। मैं बहुत तंग आ गई हूँ इससे भी। और मैंने एलोवेरा इतनी ज़्यादा इसलिए लगाई हुई है क्योंकि मैं बालों पे और फेस पे यूज़ करती हूँ। और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी, आप देख सकते हैं। और इतना प्यारा मौसम हो और चाय ना बंदा पिए ये तो हो नहीं सकता। मैंने साथ में चाय बनाना शुरू कर दी थी। और चाय जो है ना इस मौसम में पीने का एक अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि जितनी सर्दी होती है ठंड होती है उतना चाय पीने का मज़ा आता है, लेकिन गर्मियों में ऐसे मौसम में और भी ज़्यादा चाय पीने का मज़ा आता है। ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद जब बारिश होगी तो अलग ही सुकून मिलता है। और ये देख सकते हैं मैंने हर चीज़ अपनी जगह पर रखी हुई है, सारे घर की सफाई की हुई थी। और अभी बारिश शुरू हो गई है तो मैं सोच रही हूँ पता नहीं अब कौन सा गंद नया डलेगा और मुझे सुबह फिर इसी तरह सफाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पर हम लोगों ने सफाइयाँ की हुई थी, आराम कर रहे थे। सोफ़े पे मेरी मम्मा लेटी हुई थी और दूसरे कमरे बेड पे मैं लेटी हुई थी, इसलिए इधर उधर तकिए हमारे पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मेरी मम्मा ने चाय बनानी शुरू कर दी। वो बोल रही थी कि तुम वीडियो बना लो, मैं चाय बना लूँ, ये ना वीडियो के चक्कर में चाय लेट हो जाए। हम लोग तो ज़रा सा चाय लेट हो जाए तो सर दर्द करना शुरू हो जाता है और घर को सर पे उठा लेते हैं, भाई हमें चाय पीनी है। इसलिए चाय पे नो कॉम्प्रोमाइज़। और चाय यहाँ पर मेरी मम्मा ने बनानी शुरू कर दी थी।
चाय हमारी बन गई थी। मेरी मम्मा ने चाय बनाई थी और उन्होंने बोला चाय मैंने बना दिया, अब कप में डाल के तुम दो और देर मत लगाना, इसलिए मैंने वीडियो बनाई नहीं है। चाय डालते वक्त, चाय डालने के बाद बनाई है। और यह आप देख सकते हैं हम लोग जी गर्मी में भी कितने बड़े बड़े कपों में चाय पी रहे हैं। थोड़ी चाय से तो हमारा गुजारा नामुमकिन है। और चाय पीने के बाद यहाँ पर जी प्याज आ गए थे, तो इनको अब रखना था, ये मेरी जिम्मेदारी थी। और ये प्याज हम लोगों ने ज़्यादा इसलिए लिए हैं कि काफ़ी सस्ते मिल रहे थे, तो हम लोगों ने ले लिए। भाई इतने इतने महंगे हम लोगों ने प्याज लिए ना, आप सोच भी नहीं सकते। और अभी तो इतने सस्ते मिल रहे थे तो लेके रख लिए। और साथ में ये जो है देसी टिंडे लिए थे, बच्चों ने रात को टिंडे खाए तो उन्होंने बोला था जी आज भी टिंडे गोश्त बनाएं, तो हम लोगों ने टिंडे फिर ले लिए थे। और यहाँ पर मेरी जो ड्यूटी थी वो थी इस टोकरी को साफ़ करने की और इसे वॉश करने की, ताकि इसमें सारे प्याज रख सके। जो पहले का सारा गंद था, प्याज़ों के छिलके वगैरह, पिछले कई दिनों से ये साफ़ नहीं हो पाई क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा आलू और प्याज पड़े हुए थे, इसलिए इसे साफ़ नहीं किया। और अब इसे साफ़ करने की बारी आई तो अब, और यहाँ पर जी टोकरी के तीनों स्टेप मैंने अलग-अलग कर लिए थे और इसे वॉश करना शुरू किया था। मैं स्टील बुल के साथ इसे वॉश कर रही हूँ, आप नॉर्मल कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं स्टील बुल के साथ इसलिए वॉश कर रही हूँ ताकि जो थोड़े बहुत दाग लगे हैं वो भी साफ़ हो जाएंगे। इसके साथ आसानी से ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता है, इससे हल्के हाथों ही साफ़ हो जाते हैं। तो ये काफ़ी गंदी हुई पड़ी थी क्योंकि पिछले 2-3 हफ्तों से ये साफ़ नहीं हो पाई और इतनी ज़्यादा गंद आ रहा था, इसके ऊपर डस्ट आ रही थी, हवा भी चल रही थी। और ये जो बकेट है ये किचन एरिया में पड़ी होती है तो इसके ऊपर गंद बड़ा आता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसे ढाँप दें जब इस तरह आंधी तूफ़ान आए, लेकिन फिर भी गंद तो आ ही जाता है। तो इसे मैं अच्छी तरह से साफ़ करी थी। इसकी जो टांगें थी इनके अंदर भी पानी अच्छी तरह से डाल रही थी ताकि इनके अंदर जितने भी कोई थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े या जाले वगैरह लगे हुए वो भी साफ़ हो जाए। इन चीज़ों में अक्सर जाले लग जाते हैं, ये कहना कि जाले नहीं लगते गलत बात है, इनमें जाले लग जाते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैं इसे कितनी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, एक भी दाग नहीं रहने दे रही। इसके अंदर जितना भी गंद सारा लगा हुआ था, अगर कोई थोड़ा बहुत प्याज ख़राब था उसका भी दाग लगा हुआ था तो वो भी बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी मैं। और इस स्टील बुल का यही फ़ायदा है कि जितने भी गंद लगे होते हैं सारे साफ़ कर देता है, सारे गंद उतार देते हैं। मैंने तीनों पार्ट्स को वॉश करके ड्राई होने के लिए रख दिया था और अब बारी आती थी शीट की कटिंग की, जो कि मैंने टोकरी में लगाने के लिए यूज़ करनी थी। प्याज वगैरह डालने थे तो न्यूज़पेपर नहीं मिला था, तो टोकरी में मैं यही शीट यूज़ करने वाली हूँ। ये नॉर्मल शीट जो है वो शीशे के टेबल वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर कवर डालने के लिए यूज़ की जाती है, डाइनिंग टेबल्स वगैरह पे यूज़ की जाती है। इसके ऊपर इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स बने होते हैं जहाँ से कटिंग करनी होती है, जिस तरह टिश्यू पेपर का रोल आप लेते हैं तो उसके ऊपर बने थे बिल्कुल उसी तरह। और मुझे समझ में नहीं आ रही थी ये किस तरह से उतारनी है। आप देख सकते हैं इस तरह के छोटे छोटे डॉट्स बने हुए हैं इसके, तो मैं इसे कैंची से ही कट कर रही थी। मुझे ये डर था कि कहीं मैं खींचूं तो ये ना हो कि अलग-अलग से फटने के बजाय, अलग-अलग होने के बजाय ये ख़राब हो जाए सारा। तो इसलिए मैं इस तरह से हल्के हाथों कटिंग करी थी, बिल्कुल आराम आराम से। ये फ़र्स्ट टाइम मैं कटिंग इसकी कर रही थी, नहीं तो मेरी छोटी जो सिस्टर है वो ये काम करती थी। और जब यहाँ मैंने सारा कट कर लिया, थोड़ा सा रह गया था तो मैंने सोचा इस तरह खींच के देखती हूँ इस तरह से उतरता है या नहीं। और यहाँ पर तो बड़ी आसानी से उतर गया था, मैं डर रही थी। बाकी रोल को मैंने रोल करके एक साइड पे रख दिया था। और यहाँ आप देख सकते हैं इसकी चौड़ाई, ये डिज़ाइन आप देख सकते हैं जिस तरह से ये डिज़ाइन बना हुआ है, इस तरह से बिल्कुल इसी तरह से एक जैसे इसके 4 हिस्से मैं करूँगी ताकि चारों जो हिस्से हैं वो एक जैसे हो जाएं और अलग-अलग हो जाएं। और क्योंकि टोकरी में डालने के लिए मुझे सिर्फ 3 इसके जो हिस्से हैं इनकी ज़रूरत है, चौथा हिस्सा जो है उसका मैं देखूँगी मैं क्या करती हूँ। और यहाँ पर जी टोकरी में मैंने ये शीट जो है डालनी शुरू कर दी थी ताकि इसके अंदर जब मैं प्याज डालूँ तो उनका जो थोड़ा बहुत गंद भी हो ना तो वो नीचे ना गिरे। और इस तरह थोड़ा थोड़ा जो इसका जो शीट का हिस्सा ना वो मैं एडजस्ट कर रही थी टोकरी के अंदर, ताकि ये जब मैं इसमें प्याज वगैरह डालूँ ना तो ये जो शीट है ये इकट्ठी ना हो। शीट जो है मैंने सारी टोकरी में डाल दी थी। अब बारी आती थी इसमें प्याज डालने की, तो मैंने भतीजी से बोला कि प्याज भाई मुझे इधर ला के रख दो टोकरी के पास ताकि मैं आराम से इसमें डाल सकूं। ये 15 किलो प्याज थे जो हमने लिए थे, काफ़ी सस्ते मिल रहे थे तो हम लोगों ने ले लिए, क्योंकि हम लोग सलाद में भी प्याज खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारे घर में प्याज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, बच्चे बड़े सब लोग ही प्याज जो है खाना पसंद करते हैं सलाद में खाने के साथ। जब तक प्याज ना हो किसी का भी जी खाना हज़म ही नहीं होता। सबसे पहले होता है जी अगर खाना खाने बैठे हैं तो प्याज कट करके रखो, उसके बाद खाना खाएँगे। प्याज़ों के ऊपर जितने भी फालतू छिलके वगैरह लगे हुए थे वो मैं साथ साथ ही उतार रही थी, छिलके समेत मैं नहीं रख रही थी क्योंकि हाँ वहाँ एक गंद पड़ना था। वो छिलके मैं उतार रही थी जो उतर रहे थे, फालतू के छिलके मैं नहीं उतार रही थी। और मैं चेक भी कर रही थी, जो प्याज थोड़े बहुत मुझे नरम लग रहे थे वो मैं निकाल रही थी, वो मैं नहीं रख रही थी क्योंकि बाकी प्याज भी वो प्याज ख़राब कर देते। तो इसीलिए जो प्याज ज़्यादा ख़राब थे वो मैंने निकाल लिए थे, वो हम लोग फेंक देंगे। और जो कम ख़राब हैं उनका जो ख़राब पार्ट है वो हम लोग अलहदा कर लेंगे और जो सही है वो हम लोग यूज़ कर लेंगे।
और जो थोड़े बहुत नरम है वो मैं ऊपर रख दूँगी, ताकि जब हम लोग यूज़ करें तो सबसे पहले उन्हीं प्याज को यूज़ करें। और ये 1-2 प्याज जो है वो ज़्यादा ख़राब था, तो वो मैंने फेंक दिया था, बच्ची को दिया था कि बिन में फेंक दे। और यहाँ पर एक बैग में जो पॉलीथीन का है प्याज वाला वो मैं खाली कर चुकी हूँ। अब दूसरे की बारी है, दूसरे जो टोकरी है उसके खाने में मैं प्याज डाल रही हूँ। प्याज माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे हैं और साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ हो तो आपको हाफ़ प्याज काटना पड़ता है, हाफ़ रखना पड़ता है, और जो हाफ़ होता है वो फिर ख़राब हो जाता है। तो प्याज अच्छे थे माशाल्लाह से, ख़राब भी ज़रा नहीं निकले। 1-2 निकला था तो उसका इतना नहीं होता, इतने ज़्यादा प्याज में इतना तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो तीनों बैग्स में जितने भी प्याज थे वो सारे इसी टोकरी में आ गए थे। लेने तो हमने आलू भी थे, वो भी इसमें डालने थे, लेकिन आलू के लिए अब हमें दूसरी बकेट यूज़ करनी पड़ेगी। इस तरह की एक और भी है, वो हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो इसमें तो अभी सिर्फ प्याज ही आए हैं, बामुश्किल आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ऊपर तक भरी पड़ी हैं। और प्याज जो है मैं ठूस ठूस के इसके अंदर रख रही हूँ, नीचे वाले जो खाने हैं उनमें। ऊपर पे तो मसला ही नहीं है ना, नीचे वाले में ज़्यादा मसला बन रहा था। यहाँ पर सारे प्याज मैंने इस टोकरी में रख दिए थे, और मुझे मम्मा ने बोला कि उधर बरामदे में टोकरी रख दो, अब किचन साइड पे ना लेके आना, क्योंकि जब भी थोड़ी बहुत हवा आती है, डस्ट वगैरह आती है, सीधी इस टोकरी के ऊपर आती है। हम लोग हालांकि इसे कवर भी बहुत करते हैं कि डस्ट इसके ऊपर ना पड़े, लेकिन फिर भी डस्ट पड़ती है क्योंकि हवा आती है, ऊपर से कपड़ा उड़ जाता है। और जो शीट का चौथा हिस्सा बचा था वो मैंने रूम में साइड टेबल के ऊपर डाल लिया था, और इतनी ज़बरदस्त लुक बन गई थी ना इस साइड टेबल की, आप खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर जी मैं ये तवा निकाल रही थी कुकिंग रेंज में से, और इसके अंदर फ्राई पैन पड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं चला और ये गिरा और इसका हैंडल टूट गया। मेरी मम्मा भी पास से बैठी हुई थी, वो भी देख रही थी, लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है। इस कुकिंग रेंज में इतना मैस मचा हुआ है, मैंने सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी थी, लेकिन सारे बर्तन आगे पीछे किए हुए हैं, उस वजह से ये हुआ है। मुझे नहीं पता था कि तवे के अंदर जो है वो फ्राई पैन भी पड़ा हुआ है, और मैं तवा निकालूंगी और वो गिर के टूट जाएगा। अब ये मैं हालत देख रही हूँ कुकिंग रेंज की, और आप भी देख रहे हैं। अब इसे सुधारना है मैंने, तब जाके हर चीज़ अपनी जगह पे होगी। और यहाँ पर चटनी मैंने बना ली थी, जो चटनी बनाने के लिए मैं तवा निकाल रही थी, ये बहुत ही ज़बरदस्त चटनी बनी थी। मैंने यूट्यूब पे इसकी काफ़ी वायरल वीडियो देखी थी, और वीडियो देखने के बाद ही मैंने बनाई थी। मैंने सोचा चलो ट्राई कर लेते हैं कैसी बनती है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसकी जो रेसिपी है वो मैं अपने कुकिंग चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। और जितना बर्तनों का मैस मचा था ना बाद में, वो आप देख सकते हैं पूरा सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से। और मौसम अभी भी काफ़ी ख़राब है, हवाएं तेज़ चल रही हैं अब फिर से, अब अल्लाह खैर करे। और यहाँ पर जी खाना लेके मैं रूम में आ गई थी। रूम में बैठ के मैंने आराम से खाना खाया था। ये चटनी इंतहा की मज़े की बनी थी, मैंने कभी इतनी मज़े की चटनी नहीं खाई जितनी मज़े की ये बनी थी। हम लोग नॉर्मल चटनी बनाते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मज़े की ये बनी थी। जो हम लोग जो टमाटरों को फ्राई करके बनाते हैं ना, इस चटनी का टेस्ट ही अलग होता है। और ये चटनी इतनी मज़े की बनी थी, सारी हम लोगों ने खा ली, मेरे भतीजे के लिए बची नहीं थी। उसके लिए मैं बनाने लगी तो मैंने जी अपना बाजू जला लिया। आप देख सकते हैं मेरा कितना ज़्यादा बाजू जल गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रही थी मैं इसके ऊपर क्या लगाऊं जिससे जलन कम हो। फिर मैंने 1-2 यूट्यूब पे वीडियो देखी तो कैस्टर ऑयल वो लोग बता रहे थे लगाने से जलन कम होगी। मैंने लगाया और वाकई में जलन कम हो गई थी। ये था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को अपने प्यार के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।